चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर 2ik plus 3jk plus 6kk along and perpendicular to the non-zero vector 2ik plus jk plus 2kk. क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है? पहले एक वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है. ये जो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, इस वेक्टर का हमें वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है along the vector this and perpendicular to the vector this. दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा दो केस में डिवाइड हो जाएगा. पहले हम क्या करेंगे, along the direction of 2ik plus jk plus 2kk के में फाइंड आउट करेंगे कंपोनेंट वेक्टर. उसके बाद परपेंडिकुलर जब होगा उसका भी वेक्टर कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स डू इट. लेट केस वन, पहला केस क्या है? along the vector, ठीक है. along the vector. केस नंबर 2 होगा हमारा परपेंडिकुलर टू द वेक्टर. सो लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 6k कैफ एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैफ प्लस j कैफ प्लस 2k कैफ. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर. दैट मीन्स उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर होल इनटू जिसके डायरेक्शन से मतलब एलोंग व्हिच वेक्टर, बी वेक्टर, ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा. तो इसको जब सॉल्व करेंगे उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 6 इंटू 2 12 divided by magnitude of p, that means root over of 4 plus 1 plus 4, that is 9, root over of 9 का whole square whole into b vector, that means 2i cap plus j cap plus 2k cap. That means 12 plus 3 15 plus 4 19, 19 by 9 into 2i cap plus j cap plus 2k cap. ये हमारा एक वेक्टर है, ये वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर है अलोंग द वेक्टर 2ik प्लस jk प्लस 2k. हमारा वन पार्ट कंप्लीट हो गया आंसर. सेकंड केस नंबर 2 क्या पूछ रहा है? हमें परपेंडिकुलर जब होगा उसका भी हमें वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है. ए वेक्टर जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर से. केस नंबर 2, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर. दैट मीन्स सपोज परपेंडिकुलर जब होगा, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर होल इनटू बी वेक्टर. ओके, ये फॉर्मूला होता है जब परपेंडिकुलर होगा. दैट मीन्स ए वेक्टर हमें पता है 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 6k कैफ माइनस, अच्छे से बच्चों देखो ये टोटल वैल्यू हमें पहले से फाइंड आउट कर लिया है. दैट मीन्स ये जो वेक्टर कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, ये टोटल वैल्यू हमें पहले से फाइंड आउट कर लिया है. इसका वैल्यू क्या है? 19 बाई 9 इंटू 2i कैफ प्लस j कैफ प्लस 2k कैफ. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 9 फाइंड आउट करो तो 9 इंटू 2 18 आई कैफ, 9 3 जा 27 जे कैफ प्लस 9 6 जा 54 के कैफ. ओके, माइनस 19 2 जा 38 जे कैफ माइनस 19, सॉरी ये आई कैफ माइनस 38 आई कैफ माइनस 19 जे कैफ माइनस 38 के कैफ होल डिवाइडेड बाई 9. जब 9 एलसीएम होगा तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? दैट इंप्लाइज 18 आई कैफ माइनस 38 आई कैफ, दैट मीन्स माइनस 20 आई कैफ 27 जे कैफ माइनस 19 जे कैफ
27 से जब 19 होगा दैट मीन्स ये 8 माइनस 8 जे कैफ 54 के कैफ माइनस 38 के कैफ दैट मीन्स प्लस ये हमारा 40 14 16 16 के कैफ होल डिवाइडेड बाई 9 दैट मीन्स माइनस 20 बाई 9 आई कैफ माइनस 8 बाई 9 जे कैफ प्लस 16 बाई 9 के कैफ। ये हमारा बच्चों फाइनल वेक्टर कंपोनेंट है जब फर्स्ट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सेकंड वेक्टर से। तो दोनों रिजल्ट में दोनों केस में दोनों रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट है जब अलोंग द वेक्टर होगा और ये हमारा सेकंड वेक्टर कंपोनेंट है जब परपेंडिकुलर टू द सेकंड वेक्टर होगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।